दोस्तों नमस्कार। मैं विकास चौबे और मैं एक हिंदू हूँ और एज अ हिंदू मुझे बहुत ही दुख हुआ ये मूवी देखकर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका था कि इस मूवी के क्रिएटर इसे एक अच्छी सीरीज बना सकते थे, क्योंकि 3 घंटे में आप रामायण को जस्टिफाई नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पर मनोज मुंतशिर जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम रामायण से हेविली प्रेरित प्रेरित थे और हमने रामायण से हेविली प्रेरित होकर ही आदि पुरुष बनाई। दोस्तों, जब हम बात रामायण की करते हैं तो रामायण का मतलब है श्री राम जी की यात्रा। और उस यात्रा में कितने कितने और कैरेक्टर्स आते हैं, उनकी वैल्यू क्या है उस रामायण में, उनका उनकी भक्ति क्या है श्री राम जी के लिए कि वो इतना कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो गए। उनकी श्रद्धा क्या है धर्म के लिए, सत्य के लिए। वो जो इतनी श्रद्धा से काम कर रहे हैं कि पानी में श्री राम जी का नाम लिखकर पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर से पुल बन जा रहा है। तो वो श्रद्धा, वो संवाद, अगर आप बात करें कि यहाँ पर मनोज मुंतशिर जी ने एक और लाइन बोली थी उस इंटरव्यू में कि हम युद्ध से कनेक्ट करना चाहते थे, इसलिए हमने इस भाषा का यूज किया। तो मैं मनोज मुंतशिर जी से इतना बोलूंगा कि जब रामानंद सागर ने भी अपनी सीरीज निकाली थी रामायण की, तब भी वही भाषा थी लोगों के बीच, वही भाषा रही थी और वही भाषा आज तक चलती आ रही है लोगों के बीच। लेकिन रामायण एक ऐसी पवित्र अम, कथा है जिसे आपको एक संयम से और उस संयम के साथ उस संवाद को दिखाना, जिस संवाद से हमारा युद्ध सीखेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो रामायण में उस संवाद का होना बहुत जरूरी था। कैसा संवाद था लंकापति रावण और बजरंगबली के बीच में, और कितने पेशेंस से हनुमान जी ने सारे सवालों का जवाब दिया और अपना ह्यूमर भी उसमें लगाया। ऐसी बात नहीं ह्यूमर नहीं लगाया उसमें, उन्होंने ह्यूमर भी लगाया है। उन्होंने रावण के साथ जो संवाद किया है उसमें बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारी सीखने वाली बातें भी बोली हैं। तो ये संवाद होना जरूरी था। इस संवाद से ही तो आप क्या कर सकते हैं, युद्ध के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे आइए, मैं आपको एक डिटेल्ड वे में रामायण के बारे में, यानी श्री राम जी की यात्रा के बारे में कुछ बताता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। वैसे तो मेरी इंफॉर्मेशन बहुत छोटी है, आप देखेंगे तो। दोस्तों, जब हम बात श्री राम जी की करें तो श्री राम जी से जुड़े हुए और जो कैरेक्टर थे, जैसे माता सीता, माता सीता जी के साथ उनका विवाह, माता सीता का वनवास, उनके साथ जाना, उनकी जो पार्टनरशिप थी, उनका जो आपस में एक बॉन्डिंग थी वो कितनी गहरी थी, वो दिखाना। दूसरा, भगवान लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण किस तरीके से श्री राम जी की लाइफ में वैल्यू रखते थे और श्री राम जी किस तरीके से भगवान लक्ष्मण की लाइफ में वैल्यू रखते थे। वो बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ शस्त्र विद्या सीखते, शास्त्र, साथ ही उन्होंने ताड़का वध किया, सुबाहु वध किया, खरदूषण वध किया, और एंड तक भगवान लक्ष्मण जी साथ रहे। तो उस चीज को भी एक भगवान लक्ष्मण को जो वैल्यू दी जानी है चाहिए रामायण में। और उसके बाद जब मैं बात करूंगा बजरंग बली जी की, तो बजरंग बली जी की कैसी भक्ति थी श्री राम जी के लिए, क्या वो एज अ कैरेक्टर कैसे थे, से उनका संवाद रहा विभीषण से जब वो लंका गए, रावण से जब वो उन्हें लंका की सभा में बंदी बनाकर ले जाया गया,
उनका किस तरीके से संवाद रहा उधर जब वो श्री राम जी से मिले भेष बदल कर, और ये जानने की कोशिश करी कि ये लोग कौन हैं जो इस वन में अकेले घूम रहे हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, ये एक पूरी पिक्चर है जो आपको हर मंदिर में दिखती होगी। श्री राम जी की, भगवान लक्ष्मण जी की, सीता माता की और बजरंग बली की, उनकी भक्ति करते हुए। तो ये फोटो आपको हर मंदिर में मिलेगी दोस्तों। तो इन सोचिए, अगर हर मंदिर में ये मूर्ति लगी हुई है तो क्या वैल्यू रही होगी श्री राम जी के साथ सीता माता की, भगवान लक्ष्मण की और बजरंग बली जी की। उसके बाद बात करते हैं जब हम रावण की, तो रावण की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों, रावण की फैमिली के बारे में भी बात करेंगे, कुंभकर्ण के बारे में कि वो कितना समझदार था, उसने क्या ज्ञान दिया रावण को, क्या समझाया रावण को, क्या समझाने की कोशिश करी रावण को युद्ध से पहले। मेघनाथ, मेघनाथ कितना पावरफुल था, और उसने भी क्या समझाने की कोशिश करी रावण को। तो दोस्तों दोनों ने समझाया, और हम इन तीनों के पुतले फूकते हैं दशहरा में साथ में। दोस्तों इन दोनों की बातें करनी भी जरूरी है। और फिर हम बात करेंगे विभीषण, विभीषण की, जो रावण के ही भाई थे, जिन्होंने श्री राम जी का साथ दिया एंड में। तो इन तीनों की बातें होनी जरूरी है। फिर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे श्री राम जी से जुड़े कैरेक्टर्स की। तो दोस्तों जिसमें सबसे पहला नाम आता है श्री राम जी की वाइफ माता सीता की। माता सीता दोस्तों, अब देखिए उनकी लाइफ किस तरीके से रही। वो महलों में पली बढ़ी, श्री राम जी के साथ उनका स्वयंवर में उनकी शादी हो गई, और उसके बाद वो जब अयोध्या आई तो अयोध्या में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। और उस वनवास में सीता जी ने श्री राम जी के साथ जाने का डिसीजन लिया। और जो ये आने वाले कई सालों तक समाज को जिसने यही बताया है कि हर मुश्किल में आपको अपने पार्टनर का साथ देना है। जैसे कि आज के टाइम में आप देखेंगे कि कई लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो ये एक पार्टनर का साथ देना जो श्री राम जी के साथ जैसा सीता माता ने दिया, वो कई युगों तक चलता आएगा। तो उसके बाद कैसे जब श्री राम जी ने युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद जब सीता माता आई तो कैसे माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी उस चीज का, उस वो संवाद वहां पर जो था, वो संवाद से ही आगे हमारा समाज सीखेगा, सीखता आ रहा भी है। और ये संवाद से ही सीखता आ रहा है, जो कि रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया उस संवाद को अपने हर एक घटना स्थल पर। फिर चाहे वो कैसे सीता माता जब श्री राम जी और भगवान लक्ष्मण के साथ और सबके साथ वो अयोध्या आई, और अयोध्या आने के बाद फिर से उन्हें एक आश्रम में जीवन व्यतीत करना पड़ा अपने बच्चों के साथ, लव कुश के साथ, लव कुश के बारे में दिखाना, वो सारा संवाद दिखाना बहुत जरूरी था। ये एक बहुत बड़ी सीरीज बन सकती थी, और बहुत चीजें हैं जो हमें भी नहीं पता थी। विद्वती जी के बारे में, कैसे वो तपस्या कर रही थी और रावण ने उनकी तपस्या भंग करी थी। तो ये सारी चीजें भी हैं, परत दर परत अगर खुलती एक सीरीज बनती लंबी सी, तो अच्छा लगता है। रामायण फिर जस्टिफाई हो सकती थी, लेकिन ये 3 घंटे में क्या जल्दी थी कि हाँ भाई आपको मूवी बनानी है और रिलीज करनी है, 650 करोड़ लगाने हैं, पैसा कमाना है। रामानंद सागर जी ने भी तो पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने रामायण के संवाद को इसी तरीके से दिखाया कि आने वाली जनता उन संवादों से कुछ सीखे। फिर कैसे सीता माता जी ने अपने आप को अ, धरती धरती में समा दिया, कैसे धरती माँ ने
उन्हें अपने अंदर संभाल लिया, कैसे देह त्यागा था सीता माता ने, वो चीज दिखाना। उसके बाद जब हम बात करते हैं भगवान लक्ष्मण की, तो भगवान लक्ष्मण में था एक एग्रेशन था, जो वो आवेश में बोल देते थे या कर देते थे चीजें। तो भगवान लक्ष्मण जी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कैसे उनका बचपन बीता श्री राम जी के साथ, कैसे विश्वामित्र श्री राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए, और कैसे कैसे उन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया वहां पर, और असुरों के अत्याचारों से ऋषियों को वहां पर प्रोटेक्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कैसे वो वहां से जनकपुर गए, और जनकपुर में जो राजा जनक और भगवान लक्ष्मण का संवाद था। फिर उसके बाद जब धनुष टूट जाता है, शिव जी का धनुष जब टूट जाता है, तो कैसे परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं, और फिर से जो संवाद परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच होता है, और फिर जो संवाद श्री राम जी और परशुराम जी के बीच होता है, वो संवाद को दिखाना चाहिए था। और 3 घंटे में ये मूवी नहीं खत्म करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि रामायण की सीरीज बननी चाहिए, जो कि अ, विष्णु पुराण से भी थोड़ी सी उठाई जाए, जहाँ पर बताया गया है कि कैसे रावण को श्राप दिया गया था श्री राम जी के पूर्वजों ने, कि रावण तुझे, मेरा ही कोई आने वाला वंश में जो मेरे घर में पैदा होगा वही तुझे मारेगा। कैसे वेदवती ने रावण को श्राप दिया था, कैसे रावण को इतने सारे वरदान मिले थे, कुंभकर्ण को कैसे इतने सारे वरदान मिले थे, मेघनाथ को कैसे इतना पावरफुल मेघनाथ ने अपने आप को बनाया। तो ये सारी चीजें आप वो एक लंबी सीरीज में दिखा सकते थे। सिर्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक गुफा से दिखाकर, और गेम ऑफ थ्रोन से ड्रैगन लाकर आप पागल नहीं बना सकते हमारी जनता का। ये आपको भी समझ आना चाहिए कि आपने क्या दिखाया है मूवी में। बाहर के सिर्फ वीएफएक्स लाकर, बाहर की चीजों को कॉपी करके, आप गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर देखें, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में डायलॉग्स अगर आप देखेंगे, तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से वो डायलॉग्स बनाए गए। और रामायण में तो आपके पास सारी चीजें लिखी हुई थी सर। आप थोड़ा सा रिसर्च करते, आपने बोला कि हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, हमने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी, तो वो रामायण जब पढ़ी तो वो संवाद कहाँ है सर? आप एक बार देखते रामानंद सागर की रामायण भी देख लेते, तो आपको उस संवाद की वैल्यू पता लग जाती, उस संवाद का अम, जो युद्ध के साथ कनेक्शन है, उसके हिसाब से आपके डायलॉग भी जाते। तो उसके बाद लक्ष्मण जी की बात करें, तो कैसे लक्ष्मण जी शबरी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी शबरी के पास जाते हैं जब श्री राम जी जूठे बेर खा रहे होते हैं, तो कैसे श्री राम जी टोकते हैं, और कैसे उस समय श्री राम जी ज्ञान देते हैं लक्ष्मण जी को एक छोटे भाई की तरह, और कैसे भगवान लक्ष्मण उस ज्ञान को सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ये चीज, ये इज्जत जो दिखाई है दो भाइयों के बीच में, ये सोचिए कि इससे युद्ध कितना कनेक्ट करेगा अगर ऐसा कुछ संवाद था रामानंद सागर में। तो अम, रामानंद सागर के रामायण में जो संवाद श्री राम जी और भगवान लक्ष्मण जी का हर घटना में जो दिखाया गया है संवाद, वो संवाद कैसा था, उससे युद्ध कितना कनेक्ट करता, और युद्ध कनेक्ट करके कितना कुछ सीखता। रामायण है, ये हमारे आने वाली कई पीढ़ियों तक सारे बच्चों को पता रहेगा मिस्टर मनोज मुंतशिर। लेकिन रामायण से क्या सीखना है वो आपको मूवी में दिखाना है। वो संवाद मूवी में दिखाना था। रामायण को कोई हमारे भारत में कभी भूलेगा नहीं। अगर आपको ये गलतफहमी है कि लोग रामायण भूल रहे हैं, तो हमारे देश में आज भी रामलीला होती है, और हम बचपन से ही रामलीला देखते हुए आए हैं, और रामानंद सागर की रामायण देखी है हमने, कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पर हमने भागवत में बहुत सारी चीजें हमने सुनी है।
उसके बाद कैसे लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने वन में वनवास के टाइम पर खरदूषण का वध किया, कैसे लक्ष्मण जी ने उस रेखा की क्या वैल्यू थी, उस लक्ष्मण रेखा की क्या वैल्यू थी, किस प्रोस्पेक्टिव से उस लक्ष्मण रेखा को बनाया गया, किस पवित्रता से, क्या पवित्र शक्ति थी उस लक्ष्मण रेखा में, वो चीजें दिखानी थोड़ी जरूरी थी। जैसे और फिर कैसे श्री भगवान लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया, तो वो चीजें भी दिखानी जरूरी थी। और फिर एंड में जब रावण मरने वाला है, उसके बाद कैसे श्री राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ कि दुनिया का सबसे ज्ञानी और पॉलिटिशियन का अंत हो रहा है, उससे कुछ ज्ञान ले लो। तो कैसे लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए, कहाँ बैठे, फिर क्या श्री राम जी ने समझाया उन्हें, वो चीज को दिखाना, वो संवाद को दिखाना कि दोस्तों कुछ मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा वहाँ क्या संवाद हुआ था। उसके बाद जब हम बात करेंगे बजरंग बली जी की, बजरंग बली जी की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है कि ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को मंदिर जाना, बजरंग बली की भक्ति से भक्ति करना, बजरंग बली क्या वैल्यू रखते हैं, और कैसे मनोज मुंतशिर ने बोल दिया कि हनुमान जी भगवान नहीं थे। बड़े भैया अगर भगवान नहीं थे तो कैसे उन्होंने सूरज को खा लिया था, अपने मुंह में दबा लिया था, कैसे वो बचपन में ही अपनी शक्तियों का प्रयोग किया करते थे, इसे कह सकते हैं। कैसे फिर वो शक्तियां कैसे थी, फिर वो भक्ति कैसे थी अगर हनुमान जी भगवान नहीं थे। हनुमान जी को शिव जी का अंश माना जाता है। तो फिर जब हम बात करते हैं आगे स्टोरी में, तो श्री राम जी से जब पहली बार हनुमान जी मिले, जब श्री राम जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते वन में घूम रहे थे, तो कैसे क्या संवाद था वहां पर भगवान लक्ष्मण का और हनुमान जी का, और कैसे हनुमान जी ने श्री राम जी को पहचाना और श्री राम जी ने हनुमान जी को, क्या क्या था वो मिलन, एक भक्त और एक भगवान का क्या मिलन था, वो संवाद दिखाना जरूरी था। फिर कैसे हनुमान जी ने को जब लंका जाना था तो किसने उनको वो शक्तियां याद दिलाई, क्या कहकर वो शक्तियां याद दिलाई, आपने तो एक लाइन में बोल दिया, लेकिन वो संवाद क्या था, वो संवाद, संवाद जरूरी है। मैं बार बार संवाद वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि संवाद जरूरी है ऐसी कथाओं में, ताकि इन कथाओं से लोग सीखें। फिर क्या क्या हर्डल्स हनुमान जी को मिले जब वो लंका जा रहे थे, और कैसे उन्होंने उनको टैकल किया, उनको हराया, कि भक्ति की शक्ति है तो हम क्या नहीं कर सकते। उसके बाद कैसे भगवान हनुमान जी कैसे लंका में जब गए तो उन्होंने देखा कि कोई एक बंदा हरि का नाम ले रहा है, और उनसे मिले, उनसे शास्त्रार्थ किया, उनसे बातचीत की, वो संवाद दिखाना। तो ये सारी चीजें दिखानी जरूरी थी। फिर हनुमान जी सीता जी से, माता सीता जी से मिले वहां पर अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में जब उन्हें भूख लगी थी तो क्या उन्होंने वहां पर किया। उसके बाद कैसे हनुमान जी को जब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र की इज्जत करके हनुमान जी ने अपने आप को बंदी बनाया, और ये सोचकर कि मैं भी जाकर लंकेश को से मिलूं और उसको आमने सामने देखूं, उससे बात करूं जाकर फेस टू फेस, इस वजह से वो बंदी बनकर गए। और कैसे उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और उस आग से कैसे लंका को हनुमान जी ने जला दिया, वो किस्सा, वो संवाद पूरा दिखाना था। मतलब वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रामायण का। फिर कैसे जब श्री राम लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने तीर मारकर घायल कर दिया था,
तो कैसे उन्होंने, हनुमान जी ने कैसे संजीवनी बूटी लाकर वो पूरा पहाड़ का पहाड़ ही उठाकर, वो एक ज्ञान है, मतलब कैसे ज्ञान है कि हर एक आदमी को हर चीज नहीं पता लग पाती। ठीक है कि वो जब पहाड़ों हिम जब वो पर्वत, जब वो संजीवनी बूटी लेने गए, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी है कौन सी, तो वो पहाड़ ही उठाकर ले आए। तो ये ज्ञान है जो आने वाले युद्ध को समझाएगा कि हर चीज की जानकारी आपको नहीं हो सकती दोस्त। आप वेद पढ़ लें, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी, आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स की नॉलेज नहीं होगी, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आप इंजीनियर है तो आपको पॉलिटिकल साइंस की क्या नॉलेज होगी। तो ये चीजें दिखाने की जरूरत थी, तो हम आज कहते हैं कि वो इंजीनियर है, वो गलत थोड़ी बोलेगा। तो ये दिखाना था उस सीन में कि हाँ भाई, हर चीज, हर किसी को हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता, भले ही वो कोई भी हो, वो हमारे बजरंग बली हो या हमारे श्री राम हो या खुद या रावण हो। तो ये चीज दिखाना चाह रही थी कि उसका ज्ञान सिर्फ एक वैद्य को था, जो वैद्य को हनुमान जी लंका से उठाकर लाए थे। उस वैद्य को वो ज्ञान था कि संजीवनी बूटी से भगवान लक्ष्मण जी बच सकते हैं, वो उसका काट है जो तीर मेघनाथ ने चलाया था, वो उसका काट है। तो वो उस बूटी का ज्ञान सिर्फ उस वैद्य को था, बाकी लोगों को अपनी अपनी फील्ड में ज्ञान था, है ना। फिर आगे जब कैसे भगवान बजरंग बली ने, कैसे अहिरावण ने जब धोखे से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गया था मूर्छित करके, तो कैसे हनुमान जी ने वहां से, वहां पर अहिरावण को मारकर कैसे हनुमान जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को वापस लाए। तो वो भी एक किस्सा था, वो भी एक घटना थी, वो उस घटना में बहुत सारी चीजें हुई थी, वो भी दिखानी चाहिए थी। वो एक सीरीज भी बन जाती एक ऐसी सी तरीके से। तो आपने हनुमान जी को दिखा दिया कि आपने तो, कहते हैं कि कुंभकर्ण और हनुमान जी टक्कर के फाइटर थे। आपने क्या दिखाया जरा देखिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद बात होती है अम, जब विभीषण की बात होती है। अगर मैं रावण की फैमिली की बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा विभीषण की, क्योंकि विभीषण ने स्टैंड लिया। उसने ये सीख दी कि हो सकता है कि आपके बड़े कभी गलत भी हो सकते हैं, तो वहां पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। वो चीज जो विभीषण ने ली, उसे आप गद्दारी से देखें या कैसे देखें, मैं तो इस तरीके से देखूंगा कि उसने स्टैंड लिया। उसने स्टैंड लिया, उसने सत्य का साथ दिया। कैसे? फिर रावण ने अपने अहंकार में विभीषण को बाहर निकाल दिया अपने साम्राज्य से। तो और कैसे विभीषण जी श्री राम की शरण में आए, क्या उनकी वैल्यू थी, उनकी वैल्यू तो आपने कुछ दिखाई ही नहीं। उन्होंने ही बताया था कि रावण की नाभि में वार करो तो वो मरेगा, तब वो मरेगा। तो आपने तो वो चीज को एकदम गायब कर दिया, विभीषण के स्टैंड को गायब कर दिया, कि वो कैसे हर बात पर बोलता था, रावण को समझाता था, धर्म सिखाता था, धर्म बताता था, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये चीजें बताता था, वो आपने गायब कर दिया। फिर जब हम बात करेंगे कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण को कैसे जगाया जाता था, ये थोड़ा सा कॉमेडी कैरेक्टर भी कह सकते हैं हम इन्हें, कि 6 महीने सोते थे और 6 महीने जगते थे, और जब जगते थे तो सिर्फ खाते ही रहते थे। इन्होंने वरदान इंद्रासन का मांगा था, भगवान ने निंद्रासन सुन लिया और निंद्रासन का वो दे दिया, अवतार वरदान दे दिया कुंभकर्ण को। तो ये एक थोड़ा सा कॉमेडियन सीन हो सकता था कि हाँ भाई कैसे
हम कुंभकर्ण को जगा रहे हैं और सोच रहे हो आप, ये रैशनल आदमी तो नहीं था, मतलब एक आम आदमी तो नहीं था, लेमैन तो नहीं था। और कैसे कुंभकर्ण ने जाकर पहले रावण को समझाया कि हाँ भाई, धर्म और अधर्म के बारे में बताया। वो रामानंद सागर के रामायण में दिखाया है, प्रॉपर एक एपिसोड है उसका, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो फिर कैसे अपने भाई का धर्म निभाते हुए कैसे वो युद्ध के मैदान में, या वो चीज दिखानी जरूरी थी कि हाँ भाई, वो संवाद के उसने वहां पर स्टैंड भी लिया और अपने भाई के लिए खड़ा भी हुआ, और अपनी जो बात थी उसको भी उसने रखा अपने भाई के आगे। जब उसका भाई नहीं माना और वो उसका भाई अहंकार में डूबा हुआ था कि खुद प्रभु के आगे वो लड़ रहा है, तो उसे मजबूरन अपने भाई का धर्म निभाना पड़ा, और जो कि उसे भी पता था कि मैं जाऊंगा तो मेरा भी हश्र कुछ ऐसा ही होगा। फिर मेघनाथ की बात की जाए तो मेघनाथ कितना पावरफुल था। फिर जब वो एक युद्ध ऑलरेडी लड़के आ गया, वो अपने पिताजी को समझाता है कि पिताजी आप श्री राम जी से माफी मांग लीजिए, माता सीता को वापस कर दीजिए। और अम, ये जो चीजें थी, ये जो मेघनाथ ने भी जो अपना स्टैंड लिया अपने पिता के खिलाफ, वो लेने के बाद फिर भी वो अपना पुत्र धर्म निभाने युद्ध में गया। वो चीज दिखानी भी जरूरी थी कि ये भी तो युद्ध को कनेक्ट करता ना, कि हाँ भाई, ये एक ऐसा संवाद है कि जहां पर आप अपने आने वाली पीढ़ियों को ये समझा सको कि गलत के सामने आवाज उठाओ, जो गलत हो रहा है उसके सामने आवाज उठाओ, चाहे फिर वो आपके परिवार का क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार का साथ मत छोड़ो। ये भी एक ज्ञान की बात हो सकती थी हमारे यूथ के लिए, वो और वो संवाद से ही आपको पता लग पाएगी। फिर हम बात करेंगे रावण की, तो रावण जैसा कि कहते हैं कि बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, राजनीतिज्ञ था। वो बहुत सालों की तपस्या से उसने कई वरदान प्राप्त किए थे। उसके बाद जब वो मर मर रहा है, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी अ, अपने अंतिम समय पर है, जाओ उससे कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जी जाकर उसके सिर के पास बैठ गए, तो रावण कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो रावण भगवान लक्ष्मण श्री राम जी के पास गए, बोलते हैं कि ये मर रहा है अपने आखिरी पलों में, लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। तो उस वक्त श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि अहंकार में इस वक्त वो नहीं, तुम हो। क्योंकि अब वो हमसे युद्ध हार चुका है अपने आखिरी पलों में, तो वो अब हमारा दुश्मन नहीं है। आपको मैंने उसके उससे कुछ सीखने के लिए भेजा था, आपको उसकी सर की तरफ नहीं बैठना चाहिए था। जब हम किसी से कुछ सीखते हैं तो हमें उससे नीचे या उसके पैरों की तरफ बैठना चाहिए, क्योंकि वो उस समय हमारा गुरु है। तो ये एक सीख जो आज के यूथ को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि गुरु की वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, और कैसे गुरु उनका जीवन बदलता है। तो ये एक यूथ को कनेक्ट करने की तो बहुत जरूरी चीज थी, जो आपने दिखाई नहीं आदि पुरुष में सर। और ये सब पाठ है रामायण का, सारा कुछ पाठ है यहाँ पर भी। श्री राम जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने, उनके अंदर इतना पेशेंस है, इतना धैर्य है कि उन्होंने अपने दुश्मन तक से सीखने के लिए कहा भगवान लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई को। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी, जो और चीज है जो कि आगे अगर कोई बनाए तो उसे दिखानी चाहिए। और रामायण को एक 3 घंटे की मूवी में जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप उसे सीरीज दर सीरीज चलाए, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स को 3 घंटे में बनाया जाता तो कभी पसंद नहीं है। और रामायण तो कथा है, और इस कथा के आगे और पीछे जुड़ी हुई काफी चीजें हैं जो सीरीज दर सीरीज बनानी चाहिए, और बहुत डिटेल्ड रिसर्च करके बनानी चाहिए।
तो सोचो जब भगवान लक्ष्मण ज्ञान देने गए तो मरते वक्त रावण ने 3 बातें सिखाई थी। वो क्या सिखाई थी जो आज भी आप फील करेंगे कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो कर दो, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको आपके करियर के लिए अच्छा है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, उसको जितना जल्दी कर दो उतना ज़्यादा सही है। और अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टाल दो। यानी जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, जो चीज़ें आपका हेल्थ में खराबी करती हैं, उसको टालते रहो, जितना हो सके उसको टालते रहो। उसके बाद जो दूसरी शिक्षा सिखाई, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर मत समझो, यानी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो। जैसे रावण समझता था, अहंकार में समझता था। अहंकार में वो अपने दुश्मनों को कहने का मतलब है अपने दुश्मनों को या किसी को भी छोटा समझो ही मत, क्योंकि आप एक छोटे से मनुष्य हो इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी गैलेक्सी में, और कितनी गैलेक्सियों में एक छोटे से आदमी हो, तो आप दूसरों को क्या तुच्छ समझो। तो अपने किसी को भी तुच्छ समझ, जैसे रावण ने वानरों को तुच्छ समझा, भगवान श्री राम को कमजोर समझा, लक्ष्मण जी को कमजोर समझा, जामवंत जी को कमजोर समझा, हनुमान जी को कमजोर समझा। ये चीजें बहुत युद्ध को कनेक्ट करती है अगर एक संवाद के साथ इसे दिखाया जाता तो। और तीसरी चीज जो बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि राज को राज ही रहने दो। जो एक आपके लिए अच्छी चीज है, राज को राज ही रहने, अपने राज को राज ही रहने दो। अपने जीवन के राज किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना भी करीब हो, वो कितना भी करीब हो। इससे रावण का क्या कहना था कि मैंने अपने भाई को मेरे राज पता थे कि मैं कैसे मर सकता हूँ, अगर वो उसे ना पता होते तो हो सकता है आज मैं यहाँ पर जिंदा होता। दोस्तों, बात कर रहा था मैं आदि पुरुष के डायलॉग राइटर से। गाने नो डाउट बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे लिखे हैं मनोज मुंतशिर जी ने, लेकिन जो डायलॉग लिखे हैं उन पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो उनका ये कहना था कि तुलसीदास जी ने अवधि में क्यों लिखी थी। फिर दोस्त, अवधि में लिखी थी इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनमें टपोरी लैंग्वेज डाल दी थी। अवधि बहुत मीठी भाषा है ना। और क्यों लिखी थी, इसका रीजन कि उस टाइम पर ये भाषा बहुत प्रचलित थी। और वेदों का, धर्म की किताबों का ज्ञान लोगों को तभी मिल पाएगा जब वो प्रचलित भाषा में हो। तो प्रचलित भाषा का मतलब ये नहीं कि टपोरी लैंग्वेज अगर प्रचलित है तो। दोस्त, टपोरी लैंग्वेज तो रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई थी तब भी थी। तो रामानंद सागर ने उस संवाद को तो इग्नोर नहीं किया, लेकिन आपने कर दिया। और रामानंद सागर का वो उनके सीरियल्स का संवाद सुनेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी अच्छी एनालिसिस करके उन्होंने चीजों को बताया, अगर आप उन संवाद पर विचार करें तो। ठीक है। आपने बोला बजरंगबली भगवान नहीं थे, भक्त थे। हमें उनकी भक्ति से हमने उन्हें भगवान बनाया। दोस्त, वो पहले से ही पावरफुल थे और भक्त तो थे ही, नो डाउट। सबसे बड़े भक्त थे वो। उनकी भक्ति से हमें सीखना चाहिए। लेकिन जो आप भक्ति की बात कर रहे हैं तो आपने क्या दिखाया है कि ये बात बहुत प्रचलित थी वो ये बात कि पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर वानर सेना ने पानी में फेंका था और समुद्र ने यात्रा दी थी। वो एक भक्ति थी। समुद्र देवता ने वो पाथ दिया था वो सेना को कि आप पत्थर फेंको और पत्थर डूबेगा नहीं और वो पुल बन जाएगा। पत्थर सिर्फ फेंकना नहीं, उस पर श्री राम जी का नाम लिखना था। वो भक्ति दिखाई गई है रामानंद सागर की सीरियल में। आप रामानंद सागर को कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी कमर्शियल मोटिव के लिए सीरीज बनाए, किसी कमर्शियल मोटिव के लिए सीरीज ना बनाई हो। बेशक उन्होंने कमर्शियल मोटिव के लिए बनाई थी, लेकिन उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया।
उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया रामायण के साथ, है ना। और आपने कहा कि कुछ वाल्मीकि जी की रामायण से लिया आपने, कुछ तुलसीदास जी की रामायण से लिया। तो दोस्त, इतनी रिसर्च के बाद आपने ऐसी मूवी बनाई है, ये गोल्डन चांस था आपके लिए कि आप रामायण को एक एक सही पोर्ट्रेट कर पाते। तो आपने तो, अगर उस वक्त की बात है, बहुत पुरानी बात है, और उस वक्त तो लोग कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे, और क्या संवाद था उनके बीच में, वो नहीं दिखाएंगे तो आप कैसे, आप सोच रहे हैं कि आप पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं रामायण को और हेविली प्रेरित हैं रामायण से, और इसे आप क्रिएटिव लिबर्टी कहते हैं। और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में। आप खुद सोचें, अगर आप दोस्तों, अगर आप देखें इंटरव्यू मनोज मुंतशिर जी का, तो पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं, जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं चीजों को, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। अम, अगर मेरे मुंह से गलती से कुछ निकला हो भगवान श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, भगवान लक्ष्मण के बारे में, सीता माता के बारे में, तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। और मिस्टर मनोज मुंतशिर जी रावण को कोई हीरो नहीं बता रहा है। अगर कोई ज्ञानी है तो वो हीरो नहीं बन जाता है। ये बात सोचें, अगर आप थोड़े से, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान भी अच्छा होगा। पढ़ा लिखा होने के बाद भी इंसान बहुत खराब निकल सकता है। दोस्तों, मेरे को ये मूवी से तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि मैंने बचपन से दोस्तों रामायण देखी है, रामलीला में, रामानंद सागर के उसमें, और सुनी है भागवतों में, पढ़ी है, हमारी 6th क्लास में रामायण थी दोस्तों, रामायण की एक किताब थी, हमने रामायण पढ़ी भी है, और भागवतों में सुनी भी है। जब ज्यादा ज्ञानी तो हम है नहीं, लेकिन जितनी सुनी, जैसी सुनी, आदि पुरुष उस पर कहीं भी खड़ी नहीं रहती। फिल्म मेकर्स को ये सीखना चाहिए कि सिर्फ हॉलीवुड के वीएफएक्स लाकर आप रामायण को जस्टिफाई नहीं कर सकते। रामायण को जस्टिफाई उसके संवाद करेंगे, बातचीत करेंगी जो दो लोगों के बीच में, दो कैरेक्टर्स के बीच में हुई है। वो ज्ञान जो युद्ध से कनेक्ट करना चाहिए था, जो युद्ध को बताना चाहिए था कि ये थी रामायण, इतनी महान थी रामायण, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, वो संवाद से ही पता लगेगा। तो ये चीजें दिखानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूँ कि रामायण पर एक वेब सीरीज या एक सीरीज दर सीरीज मूवी बने। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए। पिछली वीडियो में आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। नमस्कार।